नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। चाइना के द्वारा बनाया गया जो आर्टिफिशियल सन है वो एक बार फिर से सुर्खियों में आ चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके सामने वायोन की ये खबर है, चाइना कंडक्ट्स न्यूक्लियर फ्यूजन एक्सपेरिमेंट फॉर द आर्टिफिशियल सन। ये खबर पेश हुई थी दिसंबर 23, 2021 को। ये भी आप देख सकते हैं डीएनए की खबर है, चाइना कंडक्ट्स द एक्सपेरिमेंट टू क्रिएट द आर्टिफिशियल सन, जो कि रियल सन से कम 10 टाइम्स ज्यादा हॉटर माना जा रहा है। आप ये भी देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर आर्टिफिशियल सन को चाइना फेक सन भी बोल रहा है, और इन्होंने यहां पर यह कहा है कि जो टेम्परेचर इन्होंने यहां पर अटेन किया है वो लगभग 10 टाइम्स हॉटर है दैन द रियल सन, जिसके इर्द गिर्द हमारा जो पृथ्वी का प्लैनेट है वो घूमता है। बात करेंगे पूरी डेवलपमेंट के बारे में, बात करेंगे ये पूरा का पूरा जो आर्टिफिशियल सन है किस मैकेनिज्म के ऊपर काम करता है। ऑल्सो डिस्कस करेंगे चाइना की कौन सी लेबोरेटरी है जो कि इसके अंदर फिलहाल एसोसिएटेड देखने को मिलती है। चलिए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। इसके अलावा आप लोग जुड़ सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर हैंडल ऑन द अनअकैडमी ऐप, सो दैट आपको टाइम टू टाइम हमारी स्पेशल क्लासेस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। ऑल्सो समथिंग बिग इज ऑन द वे, सो प्लीज स्टे ट्यून्ड। अनअकैडमी आपके लिए बहुत ही बड़ी न्यूज लेकर आने वाला है, हम बहुत ही जल्द आपके सामने उसको पेश करेंगे। राइट, सबसे पहले देख लीजिए, इसकी थोड़ी हिस्ट्री को समझ लेते हैं। व्हेन डिड द एक्सपेरिमेंट स्टार्ट? असल में एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ था दिसंबर 20, 2019 की बात है। चाइना ने ये घोषणा करी थी कि वो एक आर्टिफिशियल सन को बना रहे हैं। ये पूरा का पूरा जो रिएक्टर आप देख सकते हैं ये उस आर्टिफिशियल सन का ही रिएक्टर है जो कि आपको देखने को मिल रहा है। उसके बाद 2020 में खबर सामने आती है कि इन्होंने उस पर्टिकुलर न्यूक्लियर पावर्ड आर्टिफिशियल सन का जो स्विच है उसको ऑन कर दिया है, यानी कि इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स को करना शुरू कर दिया है। आज से एग्जैक्टली एक साल पहले की बात है, चाइना टर्न्स ऑन द न्यूक्लियर पावर्ड आर्टिफिशियल सन। इसमें क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई अब देखिए। आज से 6 महीने पहले बहुत ही एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आई थी। चाइना ने आर्टिफिशियल सन का जो टेम्परेचर था उसमें इन्होंने 120 मिलियन डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर को मेंटेन किया फॉर ओवर 100 सेकेंड्स, और ये करने के साथ साथ चाइना ने एक नया विश्व रिकॉर्ड भी स्थापित कर दिया था। ये पूरी की पूरी जो डेवलपमेंट थी चाइना के द्वारा ये करी गई थी, और चाइना का एक्सपेरिमेंटल एडवांस्ड सुपर कंप्यूटिंग टोकामाक, जिसको कि ये लोग ईस्ट के नाम से बोलते हैं, जिसको कि आर्टिफिशियल सन आसान नाम दिया गया है, इन्होंने इस रिकॉर्ड को यहां पे सेट किया था इन द लेटेस्ट एक्सपेरिमेंट, जहां पर इन्होंने प्लाज्मा टेम्परेचर ऑफ 120 मिलियन डिग्री सेल्सियस को रीच किया था फॉर ऑलमोस्ट 101 सेकेंड्स के लिए, जिसके चलते एक नया विश्व रिकॉर्ड स्थापित हुआ था। अब आप देख सकते हैं नई एक्सपेरिमेंट यहां पे शुरू हुआ है। चाइनाज आर्टिफिशियल सन किक्स ऑफ न्यू राउंड्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, और ये खबर जस्ट पिछले हफ्ते की हमारे सामने आई है। बिफोर वी टॉक अबाउट कि ये किस मैकेनिज्म में काम करता है, पहले ईस्ट के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। ईस्ट कहां पे लोकेटेड है? ईस्ट चाइना के अंदर एक जगह है हेफेई के नाम से, जहां पर ये आपको देखने को मिलता है। द रिएक्टर कंसिस्ट ऑफ एन एडवांस्ड न्यूक्लियर फ्यूजन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिवाइस लोकेटेड इन हेफेई, चाइना। और जो पूरा का पूरा मिशन है ये मिमिक करता है एनर्जी जनरेशन प्रोसेस ऑफ द सन को। आपको इतना तो डेफिनेटली मालूम होगा कि सन के अंदर जो एनर्जी जनरेशन का प्रोसेस है वो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। तो बेसिकली उसी पर्टिकुलर प्रोसेस को, उसी पर्टिकुलर मैकेनिज्म को ये ईस्ट के अंदर मिमिक करवाया जा रहा है। इट इज ऑल्सो वन ऑफ द 3 मेजर डोमेस्टिक टोकामाक्स जो कि पूरे के पूरे देश के अंदर चल रहे हैं। चाइना में कुल मिला के 3 टोकामाक्स चल रहे हैं, जिसमें से आपका एक मेजर टोकामाक है ईस्ट के नाम से। ईस्ट प्रोजेक्ट जो है ये चाइना इंडिपेंडेंटली रन नहीं कर रहा है। इनफैक्ट ईस्ट जो है ये आगे जाकर के आईटीईआर का हिस्सा बनने वाला है। आईटीईआर को लेकर यूपीएससी पहले भी सवाल पूछ चुकी है। आईटीईआर एक इंटरनेशनल न्यूक्लियर फ्यूजन रिसर्च और इंजीनियरिंग का मेगा प्रोजेक्ट है, जो कि जिसका मेन उद्देश्य यही है कि वो सन के अंदर होने वाला जो फ्यूजन प्रोसेस है उसको रेप्लिकेट कर सके। और आईटीईआर जब ये कंप्लीटली ऑपरेशनल हो जाएगा, इसकी अनुमानित जो यहाँ पे तिथि दी गई है ये 2035 दी गई है। ऐसा कहा जा रहा है इट विल बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर, जो कि ऑपरेशनल होने वाला है। आईटीईआर प्रोजेक्ट के अंदर कई सारी कंट्रीज का योगदान है, विच इंक्लूड्स इंडिया, इट इंक्लूड्स साउथ कोरिया, इट इंक्लूड्स जापान, इट इंक्लूड्स रशिया, एंड इट ऑल्सो इंक्लूड्स द यूएसए। नाउ ये सिग्निफिकेंट इसलिए बन जाता है बिकॉज सन के जो कोर का टेम्परेचर है ये अप्रॉक्सीमेटली 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस के आसपास है। हमने यहाँ पर 120 मिलियन डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर को देख लिया है चाइना के आर्टिफिशियल सन में, और वैसे तो ये कहने के लिए 7 टाइम्स बनता है, लेकिन इसको न्यूज़ जो आपकी हेडलाइंस हैं इस तरीके से कवर कर रही हैं कि नियरली 10 टाइम्स हमने सन के टेम्परेचर को टच कर लिया है। ऑब्वियसली काफी बड़ा सिग्निफिकेंट स्टेप माना जा रहा है चाइना के लिए, बिकॉज आगे जाकर के अगर आप न्यूक्लियर फ्यूजन को सक्सेसफुली यहां पे कर लेते हैं तो इसमें आपको क्लीन और लिमिटलेस एनर्जी अनलॉक करने का पोटेंशियल देखने को मिलता है। इसमें जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो भी काफी कम होते हैं।
आर्टिफिशियल सन किस तरीके से काम करता है? देखिए, वैसे तो मैंने आपको बता दिया कि ये न्यूक्लियर फ्यूजन के प्रोसेस को रेप्लिकेट करता है, लेकिन हम थोड़ा सा इसको और समझते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन के प्रोसेस को रेप्लिकेट करने के लिए असल में आपको क्या चाहिए होता है? आपको वेरी हाई टेम्परेचर एंड वेरी वेरी हाई प्रेशर चाहिए होता है। सो वेरी वेरी हाई आपको टेम्परेचर चाहिए एंड वेरी वेरी हाई आपको यहां पर प्रेशर भी चाहिए, और ऐसे कंडीशंस को क्रिएट करना धरती के ऊपर ऑलमोस्ट ना के बराबर था। और ये सारी की सारी चीजें आप किसके ऊपर ऑपरेट करते हैं? यू ऑपरेट दीज थिंग्स ऑन हाइड्रोजन एटम्स सो दैट ये यहां पर टुगेदर फ्यूज हो सकें। इसमें न्यूक्लियाई ऑफ ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम दोनों, जो कि हाइड्रोजन में ही आपको देखने को मिलते हैं, इनका इस्तेमाल किया जाता है सो दैट दे आर फ्यूजिंग टुगेदर टू क्रिएट अ हीलियम न्यूक्लियस, अ न्यूट्रॉन अलोंग विद अ होल लॉट ऑफ एनर्जी। और ये जब आपकी एनर्जी निकलती है, इसी को हमने कहा है क्लीन एनर्जी, इसी को हमने कहा है लिमिटलेस एनर्जी, जो कि क्रिएट हो सकती है। ये उसकी फोटो है, आप यहां पे देख सकते हैं। ये पूरा का पूरा रिएक्टर है जो कि चाइना की ईस्ट के द्वारा बनाया गया है। इसमें क्या होता है कि जो आपका फ्यूल है, फ्यूल क्या है? फ्यूल आपका यही है, द न्यूक्लियाई ऑफ ड्यूटेरियम एंड द ट्रिटियम। इनको आप बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर पे हीट करते हैं ऑफ ओवर 150 मिलियन डिग्री सेल्सियस, सो दैट इट फॉर्म्स अ हॉट प्लाज्मा सूप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। और उसके बाद एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इसको दी जाती है सो दैट द प्लाज्मा इज केप्ट अवे फ्रॉम द वॉल्स ऑफ द रिएक्टर टू एंश्योर कि ये ठंडा ना पड़ जाए और ये अपनी एनर्जी को लूज डाउन ना कर दे। सो वेरी हाई टेम्परेचर, वेरी हाई प्रेशर एंड वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड एंश्योर करता है कि आपका रिएक्टर सही से काम कर रहा है। द प्लाज्मा, उसके बाद इसको काफी लंबे टाइम तक, लॉन्ग ड्यूरेशन तक इसको कन्फाइन किया जाता है फॉर द फ्यूजन टू टेक प्लेस, और फाइनली आपकी फ्यूजन यहां पर हो जाती है। ऑब्वियसली जितनी आसानी से हमने कहा है, इतनी आसानी से नहीं होता है। हमने तो केवल आपको वो वाली कंडीशंस बताई हैं जिनके तहत ये वाली फ्यूजन आपको देखने को मिल जाती है। एक सवाल और आता है कि फ्यूजन फिजन से बेटर क्यों है? फिजन एक ऐसी चीज है जो कि दुनिया भर में चल रहे जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं उन सभी के अंदर फिजन देखने को मिलती है, जिसमें कि एक न्यूक्लियाई जो है वो असल में दो अलग अलग न्यूक्लियाई में एक तरीके से बंटता है। फ्यूजन में दो छोटे छोटे न्यूक्लियाई मिलकर के एक बड़ा न्यूक्लियाई बनाते हैं और बहुत बड़ी अमाउंट ऑफ एनर्जी को जनरेट करते हैं। नाउ फिजन वैसे तो काफी इजी होता है, लेकिन प्रॉब्लम फिजन में क्या है कि इसमें आपको बहुत ज्यादा वेस्ट देखने को मिलता है, जो कि फ्यूजन में आपको देखने को नहीं मिलता। और साथ ही में यह भी कहा गया है कि फ्यूजन ऑल्सो डज नॉट एमिट द ग्रीन हाउस गैसेज, और इसमें आपको एक्सीडेंट्स के भी चांसेस काफी कम देखने को मिलते हैं। हमने न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स काफी सारे सुने हुए हैं, चेरनोबिल का सुना हुआ है आपने, फुकुशिमा सुना हुआ है आपने, तो ये बड़े बड़े न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स जिन्होंने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया, लेकिन फ्यूजन के केस में हमें ऐसा चीज देखने को नहीं मिलता। इनफैक्ट अगर हम फ्यूजन को मास्टर कर लेते हैं, ये एक तरीके से अनलिमिटेड क्लीन एनर्जी और वेरी लो कॉस्ट पे आपको लिमिटलेस एनर्जी प्रोवाइड करने की क्षमता भी रखता है। नाउ अगर देखें कि क्या कोई और कंट्री भी है जिसने कि इस पर्टिकुलर फीट को अचीव किया है, तो 2020 की बात है, साउथ कोरिया ने भी अपने के स्टार रिएक्टर में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया था। उन्होंने प्लाज्मा टेम्परेचर ऑफ ओवर 100 मिलियन डिग्रीज को यहां पर अटेन किया था फॉर ओवर 20 सेकंड्स। आप देख सकते हैं के स्टार फ्यूजन रिएक्टर सेट्स रिकॉर्ड विद 30 सेकंड प्लाज्मा कन्फाइनमेंट। और अगर बात करें इंडिया में, इंडिया का इसमें क्या रोल है, तो इंडिया भी ITER के अंदर असल में जो है एक इंपॉर्टेंट मेंबर है, मैंने आपको पहले बता दिया था। और इंडिया ने पिछले साल की बात है, जुलाई 3 2020 की बात है, इंडिया जिन्होंने ITER को 2005 में ज्वाइन किया था, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिलीवरी ऑफ क्रायोसैट, और साथ में कुछ और चीजें भी हैं जो कि इंडिया यहां पे डिलीवर कर रही है। और इंडिया ने अपना 50% का जो कंट्रीब्यूशन है वो ऑलरेडी यहां पर करवा दिया है। सो काफी सारे देश हैं जो कि इस क्लीन लिमिटलेस एनर्जी के पीछे आज दौड़ लगा रहे हैं, और उम्मीद यही है कि हम बहुत ही जल्द इस एनर्जी की पोटेंशियल को अनलॉक कर सकेंगे। फिलहाल के लिए दोस्तों वीडियो में इतना ही। जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप लोग अपनी UPSC की तैयारी को अनअकैडमी से करना चाहते हैं, तो ये वाले प्राइस में आपको ये वाला पूरा का पूरा कोर्स अवेलेबल हो जाएगा। इसमें भी आपको डिस्काउंट्स मिलेंगे अगर आप लोग अनि UPSC कोड का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें आपको अनि UPSC कोड इस्तेमाल करने में ये सारे के सारे फायदे भी मिलने वाले हैं। मेरी पर्सनल गाइडेंस, व्हाट्सएप ग्रुप में एडिशन एंड बुक्स भी आपके घर तक पहुंचाई जाएंगी। ये लेटेस्ट प्राइसेस हैं जो कि आपको अवेलेबल करवाए जा रहे हैं, तो जल्दी कीजिए और इस सब्सक्रिप्शन को परचेज कर लीजिए। साथ ही में ये लेटेस्ट बैचेस हैं जो कि आपके लिए अवेलेबल करवाए जाएंगे। 29 दिसंबर को शुरू होने वाले हैं। 22 और 23 के विद्यार्थियों के लिए अलग रूप से बैचेस को शुरू करवाया जाएगा। इसके साथ में इस रविवार के दिन आपको हिस्सा लेना है कॉम्बैट में, जिसमें यू हैव टू यूज द रेफरल कोड ANI UPSC सो दैट आपको स्कॉलरशिप मिल सके। ऑन दैट नोट आई टेक योर लीव। थैंक यू फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।